ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम। ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम। ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम। ॐ इंद्राय स्वाहा इदम् इंद्राय इदन्नमम। ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ सजोर्देवेन सविता सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषानः सूर्यो वेतो स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय नमः। ॐ भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय नमः। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवा दितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः इदन्नमः। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ स्वाहा। ॐ अग्नेनयसुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यो योधिस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ तनुपाग्नेशि तन्वन् में पाहि। ॐ
आयुर्दाग्नेशि आयुर्मेधेहि। ॐ वर्चोदाग्नेशि वर्चो मेधेहि। ॐ अग्नेयन्मे तन्वा ऊनं तन्व आपिनः। ॐ तेजोषि तेजोमयि धेहि। ॐ वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि। ॐ बलमसि बलमयि धेहि। ॐ ओजोषोर्ओजोमयि धेहि। ॐ मन्युरसि मन्युमयि धेहि। ॐ सहोऽसि सहोमयि धेहि। अथ वेद स्वाध्यायः। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य अष्टाविंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य आत्मने मे वर्चोदा वर्चसे इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 28वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के आत्मने में वर्चोदा वर्चसे ये प्रारंभिक पद है। ओम आत्मने में वर्चोदा वर्चसे पवस्वौ जसे में वर्चोदा वर्चसे पवस्वायुषे में वर्चोदा वर्चसे पवस्व विश्वाभ्यो में प्रजाभ्यो वर्चोदसौ वर्चसे पवेथाम। इस मंत्र के ऋषि हैं आत्मन इत्यस्य देवश्रवा ऋषि, यज्ञपतिर्देवता, ब्राह्मणी बृहति छंदः मध्यमा स्वर पुनस्तदेवाह। फिर भी उक्त विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थ हे वर्चोदाह, योग और ब्रह्म विद्या देने वाले विद्वान, आप में मेरे आत्मने इच्छादि गुणयुक्त चेतन के लिए वर्चसे अपने आत्मा के प्रकाश को पवस्व प्राप्त कीजिए। हे वर्चोदाह, उक्त विद्या देने वाले विद्वान, आप में मेरे ओज से आत्मबल होने के लिए वर्चसे योग बल को पवस्व जनाइए। हे वर्चोदाह, बल देने वाले में मेरे आयुष्य जीवन के लिए वर्चसे रोग छुड़ाने वाले औषध को पवस्व प्राप्त कीजिए। हे वर्चोदसो, योग विद्या के पढ़ने पढ़ाने वालों, तुम दोनों में मेरी विश्वाभ्य समस्त प्रजाभ्य प्रजाओं के लिए वर्चसे सद्गुण प्रकाश करने को पवेथाम प्राप्त कराया करो। भावार्थ, योग विद्या के बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण विद्यावान नहीं हो सकता। देखो, यदि लिखा है कि हमें विद्वान बनना है तो योग विद्या सीखनी पड़ेगी। बिना योग विद्या के हम विद्वान नहीं बन सकते, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। और जो जितना अधिक योग विद्या में प्रवीण होगा वह उतना अधिक बड़ा विद्वान होगा। इसलिए योग विद्या सीखकर हमें विद्वान बनना चाहिए। हो सकता है न मनुष्य पूर्ण विद्वान नहीं हो सकता और न पूर्ण विद्या के बिना अपने स्वरूप और परमात्मा का ज्ञान कभी होता है। देखो, जब तक व्यक्ति विद्वान नहीं बनेगा, विद्या उसके भीतर नहीं होगी, तब तक वो जानेगा ही नहीं कि यह शरीर क्या है, मैं कौन हूँ और परमात्मा कौन है। कहते हैं पूर्ण विद्या के बिना अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा और फिर परमात्मा का भी ज्ञान नहीं होगा।
तो स्वयं अपने स्वरूप को जानने के लिए और परमात्मा को जानने के लिए हमें योग विद्या सीखनी पड़ेगी। कहते हैं बिना अपने स्वरूप और परमात्मा का ज्ञान कभी हो, माने पूर्ण विद्या के बिना अपने स्वरूप और परमात्मा का ज्ञान कभी होता है और न इसके माने कभी नहीं होता है, और न इसके बिना कोई न्यायाधीश सत्पुरुषों के समान प्रजा की रक्षा कर सकता है। देखो, न्यायाधीश के लिए भी कहा, जो जज है उस जज को योग विद्या से युक्त होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना वह सही फैसला नहीं कर सकता। कहते हैं इसके बिना कोई न्यायाधीश अर्थात जज सत्पुरुषों के समान, अच्छे लोगों के समान प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए सब मनुष्यों को उचित है कि इस योग विद्या का सेवन निरंतर किया करें। जो दो बात यहाँ ध्यान देने हैं, तो एक है कि आत्मा में जो इच्छा आदि गुण है, आत्मा में 6 गुण मुख्य हैं। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, कितने हुए? ये आत्मा के गुण हैं। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, कितने हुए? और एक ज्ञान। ये क्या है? ज्ञान। ये कुर्सी को बोलो कि ज्ञान प्राप्त करो तो करेगा? कुर्सी में ये सामर्थ्य नहीं है। ये चेतन पदार्थ में ही है, और चेतन पदार्थ केवल आत्मा है और परमात्मा है। तो हम जो आत्मा है, हम भी चेतन पदार्थ हैं। तो चेतन का क्या स्वभाव है कि वो ज्ञान को प्राप्त करता है। तो ज्ञान प्राप्त करने के कारण इसे कहा जा रहा है कि आत्मा में 6 गुण हैं। क्या क्या? तो पहली बात है कि इच्छा। कल क्या बात है? इच्छा। कुछ करना चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए इच्छा वाला गुण आत्मा में है। दूसरा क्या है? द्वेष। क्या है? द्वेष। जो अच्छा नहीं लगता है उससे दूर होता है। ये गुण किस में है जी? आत्मा में। एक चींटी आ रही है, यहाँ आप रख दीजिए कोई बाधा, तो क्या करेगी? वो पीछे मुड़ जाती है, बगल से रास्ता बना लेती है। ये किसका गुण है? आत्मा का। इसका मतलब उसमें भी आत्मा है, चींटी में भी आत्मा है। बकरी को जब कोई काटना चाहता है तो भागना चाहती है, मछली को कोई मारना चाहता है तो भागना चाहती है। तो ये सब जो गुण है उसमें क्यों है? तो इसमें भी, इसके भीतर भी आत्मा है, और आत्मा के ये गुण है इच्छा, द्वेष, प्रयास करना। काम करने का भाव भी हमारे ही आपके भीतर में है। तो इच्छा, द्वेष, प्रयत्न को ही काम कहते हैं। इसके बाद सुख। आत्मा सुख चाहती है। क्या चाहती है? सुख। और दुख से हटना चाहती है, दुख से छूटना और सुख को प्राप्त करना। ये आत्मा के 5 गुण हुए, और एक ज्ञान प्राप्त करना, ये 6। तो 6 गुण आत्मा के हैं। तो कहते हैं इन 6 गुणों को प्राप्त करके, ये 6 गुण तो है ही, ये आत्मा इन अपने गुणों के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? तो लिखा है कि योग बल से। किससे? योग बल से आत्मा के बल को बढ़ाए। तो कहते हैं सब मनुष्यों को उचित है कि इस योग विद्या का सेवन करके निरंतर, इस योग विद्या का सेवन निरंतर किया करे। माने हर क्षण, हर समय, हर दिन, प्रतिदिन नियमित रूप से योग बल को धारण करे, योग विद्या का अभ्यास करे।
योग विद्या के अभ्यास के बिना हम विद्वान नहीं बन सकेंगे। योग विद्या के अभ्यास के बिना हम सही न्यायाधीश नहीं बन सकेंगे। योग विद्या के अभ्यास के बिना हम कोई कुशल वैज्ञानिक भी नहीं बन सकते। इसीलिए योग विद्या की आवश्यकता है। तो हमको आपको प्रयत्न करके प्रयास करके और योग सीखना चाहिए। योग के कितने अंग हैं मालूम है? योग के 8 अंग हैं। योग के कितने अंग हैं जी? 8। पहला को कहते हैं यम, दूसरे को कहते हैं नियम, तीसरे को आसन, चौथे को प्राणायाम, पांचवें को प्रत्याहार, छठे को धारणा, सातवें को ध्यान और आठवें को समाधि। ये योग के 8 अंग हैं। अब एक बात बताओ, तो पहला यम है और यम कितने होते हैं? 5। क्या क्या 5 यम क्या होते हैं जी? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। तो इसमें 5 है, 5 में एक पर विचार करते हैं, सत्य। अब देखो इसमें कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को योग का अभ्यास निरंतर करना। निरंतर माने हमेशा, निरंतर माने हमेशा। तो निरंतर करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। तो कैसे करेंगे? जैसे सत्य को बोलने का व्रत ले लेंगे और सदा सत्य ही बोलेंगे। यही हुआ निरंतर योग का अभ्यास। हम दूसरों को दुख देने का नहीं देने का, दूसरों को दुख नहीं देने का व्रत लेंगे और कभी किसी को दुख नहीं देंगे, तो निरंतर हो गया ना। हम चोरी नहीं करेंगे, व्रत ले लेंगे कि हम अपने जीवन में चोरी नहीं करेंगे और कभी चोरी नहीं करेंगे। यही निरंतर हुआ कि नहीं हुआ? ये योग का साधना निरंतर, हर क्षण, हमेशा। ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन, ऐसे ही अपरिग्रह, धन के पीछे पागल जैसे दिन रात केवल उसी के पीछे नहीं रहेंगे, समय पर सब काम करेंगे। तो ये कहा कि निरंतर इस योग विद्या का सेवन करके प्रत्येक मनुष्य को श्रेष्ठ पुरुष बनना चाहिए, सत्पुरुष बनना चाहिए, न्यायाधीश बनना चाहिए। अपने स्वरूप का सही सही जानकारी इसी योग बल के आधार, योग के आधार पर होता है। तो अपने इस शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में ठीक ठीक जानकारी करने का प्रयत्न करेंगे। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य 3 मण्डलस्य 3 सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमानमन्त्रस्य वैश्वानराय पृथुपाजसे इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के 3 मंडल के 3 सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के वैश्वानराय पृथुपाजसे ये प्रारंभिक पद हैं। ओम वैश्वानराय पृथुपाजसे विपो रत्ना विधंत धरुणेषु गातवे
अग्निर्हि देवां अमृतो दुभस्यत्यथा धर्माणि शनता न दुदुषत्। ओम अंतर्दूतो रोदसी दशम ईयते होता निषत्तो मनुष्य पुरोहितः क्षयं बृहन्तं परिभूषते द्युभिर्देवेभिरग्निरिषितो धिया वसुः। ओम केतुं यज्ञानां विदथस्य साधनं विप्रासो अग्निं महयन्त चित्तिभिः अपांसि यस्मिन् निधि संदधुर्गिरस्तस्मिन् सुम्नानि यजमान आचके। ओम पिता यज्ञानामसुरो विपश्चितां विमानमग्निर्वयुनं च वाघताम् आविवेश रोदसे भूरिवर्पसा पुरुप्रियो भन्दते धामभिः कविः। ओम चंद्रमग्निं चंद्ररथं हरिव्रतं वैश्वानरपमप्सुसदं स्वर्विदं विगाहं तूर्णिं तविषीभिरावृतं भूर्णिं देवास येषुश्रियं दधुः। ओम अग्निर्देवेभिर्मनुष्यश्च जन्तुभिस्तन्वानो यज्ञं पुर्पेश संधिया रथिरन्तरीयते साधदिष्टिभिर्जीरो दमुना अविशस्ति चातनः। ओम अग्ने जरस्व स्वपत्य आयुन्यूर्जा पिन्वस्व समिषो दिदीह नः वयांसि जिन्वा बृहतश्च जाग्रीव उषिक् देवानामसि शुक्रतुर्विपाम्। ओम विस्पतिं यहुवमतिथिं नरः सदा यन्तारं धीनामुषिजं च धावाघताम् अध्वराणं चेतनं जातवेदसं प्रशंसन्ति तमसा ज्योतिभिर्वृधि। ओम विभाषा देवः शूरनः परीक्षितिरग्निर्बभूव सवसा समुद्रतः तस्य व्रतानि भूरिपोषिणो वयमुपभूत्सेम दम आशु वृक्तिभिः। ओम वैश्वानर तव धामान्याचके येभिः स्वभिर्स्वर्विदा भवो विचक्षण जात आपृणो भुवनानि रोदसी अग्नेता विश्वा परिभूरसि ऋत्भूरसित्मना। ओम वैश्वानरस्य दंसनाभ्यो बृहदरि नादेका स्वपश्यया कविः उभा पितरा महयन्न जायता निर्द्यावा पृथ्वी भूरिते रेतसा। अवथा श्रद्धा सूक्त। ओम श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हवि श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ओम प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं मोदितं कृधि। ओम यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि। ओम श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते विन्दते वसु। ओम श्रद्धां प्रातरहवामहे श्रद्धां मध्याह्नदिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः इति श्रद्धासूक्तम् इति वेदपाठः। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। कल बताया गया था कि यह मत समझो कि मैं अकेला हूँ। कहा क्या गया? यह मत समझो कि मैं अकेला। क्यों? कि जिसने हमारे इस शरीर को बनाया, जिसने हमें इस शरीर को आत्मा से जोड़ा, आत्मा को शरीर से जोड़ा, वह हमारे शरीर को बनाने के साथ इसमें पूरा पूरा हर क्षण विद्यमान रहता है। हमारे शरीर में भी है, हमारे आत्मा में भी है और मन में भी है, चित्त में भी है।
तो जब परमात्मा मेरे मन में ही है, परमात्मा मेरे शरीर में ही है, तो अकेले हुए क्या हम? क्या जी अकेले हुए? हम कभी भी अकेले नहीं हैं। कहते हैं कि यह यदि तुम बोलते हो कि मैं अकेला हूँ तो ये झूठ बोल रहे हो, मिथ्या बोल रहे हो, क्योंकि परमात्मा तो आपके साथ है। कहते हैं यह बोलना ठीक नहीं कि मैं अकेले हूँ, किंतु जो दूसरा तेरे हृदय में अंतर्यामी रूप से परमेश्वर पुण्य पाप को देखने वाला मुनि स्थित है। परमात्मा को मुनि कहा है। परमात्मा को क्या कहा जी? कहता है वो परमात्मा सबको देखने वाला, सबका दृष्टा, सब जगह रहने वाला तुम्हारे आत्मा में विद्यमान है, तेरे हृदय में विद्यमान है। और अंतर्यामी, अंतर्यामी माने सबको जानने वाला, आपके मन की बातों को भी जानने वाला। तो ऐसे अंतर्यामी से परमेश्वर पुण्य पाप को देखने वाला मुनि जो परमेश्वर है वो स्थित है। उस परमात्मा से डरकर सदा सत्य बोला कर। अब बार बार आप लोग झूठ बोल लेते हैं, मन में क्या होता है कि भगवान तो देखता ही नहीं है, गुरु जी नहीं देखे तो भगवान भी नहीं देखे, और ऐसे ही चोरी जारी करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। तो ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब आगे कहते हैं लोभान मोहाद भयान मैत्रात कामात् क्रोधात् तथैव च अज्ञानाद् बालभावाश्च साक्ष्यं वितथमुच्यते। एषा मन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतं वदेत् तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः। लोभात् सहस्रं दण्ड्यस्तु मोहात् पूर्वन्तु साहसम्। भयाद् द्वौ मध्यमौ दण्ड्यो मैत्रापूर्वं चतुर्गुणम्। कामात् दशगुणं पूर्वं क्रोधात् तु त्रिगुणं परम्। अज्ञानाद् द्वेषते पूर्णे बालिश्याच्छतमेव च। उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पंचमम्। चक्षुर्नासा च कर्णौ च धनं देहस्तथैव च। अनुबन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तत्त्वतः। सारापराधौ चालोक्य दण्डेषु पातयेत्। अधर्मदण्डनं लोके यशोघ्नं कीर्तिविनाशनम्। अस्वर्ग्यं च परत्रापि तस्मात् तत्परिवर्जयेत्। अदण्ड्यान् दण्डयन् राजा दण्ड्यांश्चैवाप्य दण्डयन्। यशसो महद् आपनोति नरकं चैव गच्छति। वाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद्धिग्दण्डं तदनन्तरं। तृतीयं धनदण्डं तो वधदण्डम् अतः परम। अब देखो कितने प्रकार से कैसे कैसे दंड देना चाहिए, ये सब इसमें लिखा गया है। कैसे आदमी को कैसा दंड। तो इसमें पहला कहा कि जो लोभ, ध्यान दो क्या कहा, जो लोभ मोह भय मित्रता काम क्रोध अज्ञान और बालकपन में साक्षी देवे वह सब मिथ्या समझी जावे। ऐसे आदमी का साक्षी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि लोभ मोह भय मित्रता काम क्रोध अज्ञान और बालकपन से दंड देना सही नहीं है, माने गवाही देना सही नहीं है। इनमें से किसी स्थान में साक्षी झूठ बोले उसको बक्षमान अनेक विध दंड दिया करे। अब कहते हैं यदि इस साक्षियों में माने गवाह में यदि कोई इस प्रकार का है कि झूठ बोलता है, तो कहते हैं इनमें से किसी स्थान में साक्षी झूठ बोले उसको बक्षमान अनेक विधि दंड दिया करो, अनेक प्रकार का दंड। जो लोभ से झूठी साक्षी देवे उससे 15.5 रुपये 10 आने
दंड लेवे। जो मोह से झूठी साक्षी देवे उससे 3 रुपये 2 आने दंड लेवे। जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उससे 6.25 रुपये दंड लेवे। और जो पुरुष मित्रता से झूठी साक्षी देवे उससे 12.5 रुपये दंड लेवे। जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी देवे उससे 46 रुपये 14 आने दंड लेवे। जो पुरुष अज्ञानता से झूठी साक्षी देवे उससे 3 रुपये दंड लेवे। और जो बालकपन से मिथ्या साक्षी देवे तो उससे 1 रुपया 9 आने दंड लेवे। दंड के उपस्थेंद्रिय उदर, जिह्वा, हाथ, पग, आँख, नाक, कान, धन और देह, ये 10 स्थान हैं कि उन पर दंड दिया जाता है। उन्हें उदर, पेट, जिह्वा, हाथ, पग, आँख, नाक, कान, धन और देह, ये 10 स्थान हैं कि जिन पर दंड दिया जाता है। परंतु जो दंड लिखा है और लिखेंगे जो दंड लिखा है और लिखेंगे, जैसे लोभ के साक्षी देने में 15 रुपये 10 आने दंड लिखा है। परंतु जो अत्यंत निर्धन हो तो उससे कम, और धनाढ्य हो तो उससे दूना, तिगुना और चौगुना तक भी लेवे। अर्थात जैसा देश वैसा काल और जैसा पुरुष हो उसका जैसा अपराध हो वैसा ही दंड करे। क्योंकि इस संसार में जो अधर्म से दंड करता है वह पूर्व प्रतिष्ठा, वर्तमान और भविष्य में और परजन्म में होने वाली कीर्ति का नाश करने वाला है। परजन्म में भी दुखदायक होता है, इसलिए अधर्म युक्त दंड किसी पर न करे। जो राजा दंडनीयों को न दंड और अदंडनीयों को दंड देता है, अर्थात दंड देने योग्य को छोड़ देता और जिसको दंड देना न चाहिए उसको दंड देता है, वह जीता हुआ बड़ी निंदा को और मरे पीछे बड़े दुख को प्राप्त होता है। इसलिए जो अपराध करे उसको सदा दंड देवे और अनपराधी को दंड कभी न दे। जो गलती न करे उसको दंड देना चाहिए क्या? और जो गलती करे उसको दंड देना चाहिए। जिस नियम का पालन करते हैं वही सुखी रहते हैं, ऐसा कहा है। तो आज के सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं।